अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 72। इससे पहले कि हम आज की अपनी कहानियों की तरफ बढ़ें, एक अफसोस है जिसका मैं इज़हार करना चाहूँगा और वो हमारे मुल्क के हालात को लेकर है कि जिस जानिब हमारा मुल्क बढ़ रहा है वो हालात ठीक नहीं है। और हमारी ये सोच है कि शायद कोई एक इंसान ऐसा है जो हमारे इन पूरे हालात को बदल के रख देगा, पर अफसोस कि ऐसा नहीं है। इंसान की शुरुआत जब तक खुद से ना हो, जब तक इंसान अपनी मदद आप ना करे, तब तक अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। आज के हमारे एपिसोड में फ़ूड डिलीवरी से लेके ऊबर राइड्स तक की हॉरर स्टोरी शामिल है। ख़ासतौर पर जब लोग नाइट शिफ्ट किया करते हैं और उस नाइट शिफ्ट के दौरान उनके साथ कुछ ऐसे मिसहैप्स होते हैं जो बहुत ही नाकाबिले बयान या फिर नाकाबिले फरामोश करें। कुछ ऐसी ही कहानियाँ आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज से 3 साल पहले मैं एक फेमस फास्ट फूड चेन में एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा था। बचपन से लेके जवानी तक मैंने जिन भूत वगैरह की बहुत सी कहानियाँ सुनी ज़रूर थी, मगर कभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन 20 साल की उम्र में मेरे उस एक वाहिद एक्सपीरियंस ने मुझे मेरी नौकरी छोड़ने पे मजबूर कर दिया। जैसा कि सबको पता है, जब भी मौसम कुछ अच्छा होता है तो फास्ट फूड की डिमांड तकरीबन हर घर में ही होती है। नवंबर की सर्द रात थी और मैं 10 बजे से होम डिलीवरीज कर रहा था। अब तकरीबन 12:30 हो चुके थे और मैं लास्ट डिलीवरी करने जा रहा था। रास्ते में एकदम से तेज़ बारिश होने लगी और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। आसमान बिल्कुल स्याह हो चुका था, कहीं से कोई रोशनी नहीं थी। बस बिजली कड़कने की वजह से जो रोशनी उसमें से कुछ इर्द गिर्द नज़र आ रहा था, बस वही कुछ था। नहीं तो मेरी बाइक की रोशनी ही एक वाहिद ज़रिया थी। अब तो बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ आंधी भी चलने लग गई थी, जिसकी वजह से रोड पे फोकस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मौसम के हालात ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने अपनी बाइक की रफ्तार आहिस्ता कर ली। इसके साथ साथ मुझे मुसलसल कस्टमर की कॉल्स पे कॉल्स भी आ रही थी, क्योंकि मौसम की वजह से डिलीवरी लेट हो गई थी। ना जाने क्यों ऐसे मौसम में लोगों को दूसरों का ख्याल नहीं रहता। खैर, मैं एहतियात से आगे बढ़ता गया। उस रात बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस इलाके में मुझे डिलीवरी देनी थी वो शहर से काफ़ी दूर था। रोड भी वन साइडेड थी और जगह भी काफ़ी गैर आबाद मालूम हो रही थी। बहुत ही सुनसान जगह मालूम हो रही थी। बमुश्किल 1 या 2 ट्रक ही मेरी आंखों के सामने से गुजरा होगा। मुझे दिल ही दिल में मौसम की वजह से थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि एकदम से ज़ोरदार बिजली गरजी, इतनी ज़ोर से कि मेरा बैलेंस आउट हो गया और मैं ज़मीन पे बहुत ज़ोर से गिरा। मेरी बाइक फिसलती हुई आगे निकल गई और मैं वहीं चेहरे के बल गिर गया। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ मेरी बाइक थी जो ऑन थी और उसकी लाइट नज़र आ रही थी। हालांकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी मुंह के बल गिरने की वजह से मुझे अपना सर बहुत वज़नी महसूस हो रहा था। अभी मैं उस हालत में ज़मीन पे था कि मैंने देखा रोड के कॉर्नर में मेरी ऑपोजिट साइड पे कोई पैरों की तरफ चेहरा झुकाकर कोई बैठा हुआ है। मेरे चेहरे की तरफ उसकी कमर थी। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं इतनी ज़ोर से गिरा हूँ और ये शख्स मेरी मदद के लिए पीछे तक नहीं मुड़ा। खैर, मैंने उसे नज़र हटाई, खुद ही हिम्मत करके खड़ा हुआ और अपनी बाइक की तरफ बढ़ा था। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, साथ ही वो शख्स भी खड़ा हो गया। मैंने जब बाइक की तरफ लड़खड़ाते हुए कुछ कदम उठाए तो बिल्कुल उसी तरीके से लड़खड़ाते हुए उस शख्स ने भी कदम उठाए। मैंने चेहरे पे बारिश का पानी पीछे करने के लिए हाथ मारा, साफ़ किया अपना चेहरा, तो उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो मुझे छेड़ रहा हो। अब बारिश पहले से काफ़ी हल्की हो चुकी थी। मैंने कुछ इधर उधर का नहीं सोचा और अपनी बाइक की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा, जो कि अभी भी ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैंने ना लेफ़्ट देखा ना राइट, सीधा बाइक की तरफ जा पहुंचा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, इतना तेज़ कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज़ें अपनी कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी राइट आंख के पेरिफेरल व्यू से उसकी तरफ देखा जहाँ वो शख्स खड़ा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। मैंने फटाफट बाइक उठाई। जैसे ही मैंने बाइक उठाई, साथ ही मेरी बाइक बंद हो गई। बाइक के बंद होते ही सड़क पे बिल्कुल अंधेरा हो गया। मेरे दिलो दिमाग में उस वक्त बस वही शख्स घूम रहा था। मैं डर के मारे तेज़ी से बाइक को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ऑन होती और फिर ऑफ हो जाती। इस सब के दौरान एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पीछे से देख रहा है। थोड़ी देर बाद
लगा जैसे कोई मेरे पीछे सड़क से तेज़ी से भागा है। उस वक्त उस रोड पे मेरे अलावा कोई भी नहीं था। एकदम से मेरी बाइक स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि लाल जोड़े में एक औरत सड़क के बीचों बीच मेरे सामने खड़ी है। मैं एकदम से स्ट्रक हो गया और उस औरत को देखता चला गया। उस औरत ने आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर मेरी जानिब किया और मुझे देख के मुस्कुराने लगी। तो उसका एक आंख वाला खौफनाक सा चेहरा देखते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी रोड पे था और मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे। आसमान भी अब साफ़ हो चुका था। जैसे तैसे करके मैं घर आया, लेकिन उस दिन के बाद मैंने नाइट शिफ्ट के लिए कभी भी दोबारा फूड डिलीवरीज नहीं की। वो क्या था क्या नहीं आज भी मेरी समझ से बालातर है। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, पर अगर वो मेरे जहन में आ जाए तो आज भी एक सवाल मेरे जहन में मौजूद है। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुझे ड्राइव करते ऑलमोस्ट 6-7 माह हो चुके थे। मैं कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़ के वापस घर की तरफ आ रहा था। अभी मैं रास्ते में था कि अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। रात का वक्त था, इर्द गिर्द कोई गाड़ी कोई दुकान कुछ भी नहीं था। उस रोड पे मैं बिल्कुल अकेला था। रोड भी सुनसान थी। मैंने इस बात को बिल्कुल कैजुअल लिया और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी का बोनेट खोला तो एकदम से बहुत सा धुआं गाड़ी से उठा, जैसे गाड़ी पता नहीं कितनी देर से चली हो। मैंने चेक वगैरह किया तो कुछ भी ऐसा मुझे ख़राब नहीं महसूस हुआ और वापस अंदर आकर बैठ गया। और फिर मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इतने में दूर से साथ ही साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। 14वीं का चांद आसमान पे खूब खूबसूरती के साथ चमक रहा था और हर तरफ उसकी रोशनी हुई पड़ी थी। मैं मुसलसल गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मैंने फ्रस्ट्रेट होकर स्टीयरिंग व्हील पे अपना सर रखा और लाचारी से बुड़बुड़ाने लगा कि अभी इस टाइम मैं किसे कॉल करूं, कौन सा मेरा दोस्त आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन मेरी कॉल रिसीव करेगा, वगैरह वगैरह। इतने में मुझे लगा जैसे बाहर से किसी ने लड़की की आवाज़ में मेरा नाम लिया हो, जैसम। मेरा नाम सुनने पे एकदम से मेरे कान खड़े हो गए और मैं सर उठा के दाएं बाएं देखने लगा कि भाई कौन है इस वक्त, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अब भी देख ही रहा था कि एकदम से किसी ने गाड़ी की डिक्की में ज़ोर से हाथ मारा। मुझे लगा शायद बाहर कोई मेरी मदद के लिए आया है, लेकिन रियर व्यू से देखे बगैर जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैं वापस जब गाड़ी में आके बैठने लगा तो मुझे बाकायदा पायल की आवाज़ भागते हुए सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे से दूर भागा हो। वो आवाज़ भागते भागते हवा में कहीं गायब हो गई। उस वक्त मैं काफ़ी खौफज़दा हो गया था और फ़ौरन गाड़ी का बोनेट बंद किया और पीछे देखे बगैर गाड़ी में बैठ गया। मुझे तेज़ी से पसीना आ रहा था। मैं खौफ के मारे ना लेफ़्ट साइड पे देख पा रहा था, ना ही राइट पे, और ना ही रियर व्यू में मेरे देखने की हिम्मत हो रही थी। मैंने फ़ौरन अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल मिलाई, उनमें से भी किसी ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। वो रोड बिल्कुल सुनसान थी। अब वो 14वीं का चांद जो मुझे खूबसूरत लग रहा था मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा कर रहा था। पैनिक हो के गाड़ी स्टार्ट करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और यही कसर मेरी रंग ले आई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और एक्सेलरेट किया गाड़ी को और फ़ौरन वहाँ से गाड़ी भगा दी। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने अचानक फ्रंट मिरर से पीछे देखा तो जो आलम मैंने देखा उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने देखा कि बहुत सी औरतें काले लिबास पहने हुए मेरी ही गाड़ी में मेरे ही पीछे बैठी हैं। उनके चेहरों पे काले रंग का दुपट्टा था। बस मेरा ये देखना ही था कि विद इन सेकेंड्स मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके सामने एक दरख्त पे जा लगी। इसके बाद मेरी आंखें हॉस्पिटल के बेड में ही खुली। मेरी एक टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी, चेहरे पे भी पट्टियाँ लगी हुई थी और भी काफ़ी जगह पर मुझे चोट पहुंची थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मगर उस दिन के बाद आज भी जब कभी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिवियर पैनिक से अटैक आते हैं, क्योंकि मेरे लिए अब वो एक सवाल बन चुका है कि उस रात को जो हुआ क्या वो हकीकत था या फिर खौफ की वजह से मेरा वहम था। लेकिन शायद कुछ बातें एक सवालिया निशान बन के ही आपकी ज़िंदगी में रह जाती हैं।
5 साल पहले की बात है। मैं एक कोरियर कंपनी में काम किया करता था। हम सब के डिलीवरी एरियाज़ पहले ही डिफ़ाइन होते थे और हम अमूमन रात से पहले ही डिलीवरी करके फ्री हो जाते थे। बहुत कम ऐसा होता था जब हम रात में ऑर्डर डिलीवर किया करते थे, और ऐसा अमूमन तभी होता था जब हम में से किसी से कोई गलती हो जाए और फिर उस पार्सल को अर्जेंट डिलीवर करना पड़ जाए। एक रोज़ मैं और मेरा कोलीग, जिसको मैंने रास्ते में घर ड्रॉप करना था, हम दोनों पार्सल डिलीवर करके वापस ही जा रहे थे। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 का वक्त था। मौसम बिल्कुल साफ़ था, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी और हम दोनों आपस में गप्पे लगा रहे थे। मेरा कोलीग आमिर कोई बात सुनाते सुनाते एकदम से खामोश हो गया। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने मेरे कंधे को ज़ोर से पकड़ा और कहने लगा, जल्दी से बाइक भगाओ यहाँ से। मुझे उसका ये रवैया बहुत अजीब लगा। मैंने उसे पूछा कि भाई क्या हुआ है। उसने फिर वही कहा कि बाइक तेज़ करो और यहाँ से निकलो। मैंने बाइक जैसे ही तेज़ की तो एकदम से लाइट चली गई और पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। मैंने रफ्तार आहिस्ता कर ली तो आमिर गुस्से से और ऐसे जैसे उसकी आवाज़ में एक रोना महसूस हो रहा था, कहने लगा, यहाँ से बाइक भगाओ, वो पीछे आता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आमिर क्या कह रहा है, कौन पीछे आ रहा है। मुझे लगा शायद हमारे पीछे कोई चोर डाकू है। मैंने बाइक के रियर व्यू से देखा तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और अगर कोई बाइक या कोई लाइट होती तो उसकी रोशनी आती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब आगे से लेफ़्ट मुड़ने लगा तो रोड पे पड़े कचरे के कंटेनर पे जब बाइक की रोशनी पड़ी तो मैंने देखा कि कोई अजीब सी मखलूक बैठी है जिसकी लंबी और पतली टांगें हैं, जो कूड़े में से कुछ खा रही है। ये देखते ही बेसाख्ता मेरी आवाज़ निकल गई और मैं एकदम घबरा गया और हम दोनों बाइक से नीचे गिरे। मुझे आज भी याद है जिन सेकंड्स में हम बाइक से नीचे गिर रहे थे, उसी वक्त में हमें किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। मैंने आमिर की तरफ देखा तो वो खौफ से चीखें मारने लगा और दौड़ने लग गया। पूरी रोड बिल्कुल वीरान थी और लाइट का नामो निशान तक नहीं था। मैंने बाइक को वहीं छोड़ा और आमिर के पीछे भागने लगा। भागते भागते मुझे यूं लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई तेज़ी से आ रहा हो। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मुझे अपनी आंखों पे आज तक यकीन नहीं आता कि वो सब सच था या नज़र का धोखा, पता नहीं। पर मैंने देखा कि एक आदमी जिसकी टांगें बहुत लंबी हैं, जिस्म बिल्कुल पतला सा, ना किसी जानवर जैसा और ना ही किसी इंसान जैसा, लंबी गर्दन सी आगे की तरफ झुकी हुई थी, हमारे पीछे भागता आ रहा था। बस मेरा ये देखना था कि मैंने फिर दोबारा पीछे नहीं देखा और भागता चला गया। भागते भागते मैं और आमिर एक पेट्रोल पंप पे रुके। वहाँ के वर्कर्स ने हम दोनों को संभाला। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दोनों का बीपी लो हो गया था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उन लोगों ने हमें हिफाजत से हमें हमारे घर तक पहुँचाया और उस दिन के बाद मुझे और आमिर दोनों को ही कई दिनों तक बुखार रहा और 3 दिन मुसलसल हमें डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में रहना पड़ा। उसके बाद मैंने वो नौकरी दोबारा नहीं की और ना ही आमिर ने, क्योंकि उस सब सिलसिले का असर हमारे जहनों पर इस कदर पड़ गया था कि बेशक अगर हम रात के वक्त भी उन डिलीवरीज़ को ना एक्सेप्ट करते तो फिर भी हमें उस नौकरी में अब दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि उस नौकरी से वाबस्ता हमें उस सिलसिले की यादें बार बार आती थी। और इसके बाद कभी मैंने ना आमिर से पूछा उस रात के बारे में और ना उसने मुझसे पूछा। बस इसी के साथ वो किस्सा जो हमारे साथ पहली और आखिरी दफ़ा हुआ था। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।